नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। और हमने एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा ये सेकंड पार्ट होगा। हमने जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है उसमें हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम माउथ पढ़ चुके हैं और बकल केविटी हमारी चल रही थी, जिसमें बकल केविटी में हमने पैलेट पढ़ लिया और इसमें एक टंग आता है, एक टीथ आती है। तो आज हम टंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, एक बात और, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और सेकेंड ग्रेड, नेट, केवीएस उन एग्जाम्स में भी ये टॉपिक इंक्लूड है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। टंग टंग जीव्या से हम स्टार्ट करते हैं। जीव्या का जो अग्र भाग होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, यानी जीव्या का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फ्री होता है, जिसकी वजह से हम जीभ को माउथ से बाहर निकाल सकते हैं और वापस अंदर भी ले जा सकते हैं। एवं पश्य भाग होता है वो एक अस्थि से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? एक अस्थि से जुड़ा रहता है, जिसे हम हायोड अस्थि कहते हैं। कौन सी अस्थि कहते हैं? हायोड अस्थि कहते हैं। और इस हायोड अस्थि को हम टंग बोन भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हायोड अस्थि को हम क्या कहते हैं? टंग बोन भी कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं, जीव्या को सल्कस टर्मिनेलिस दो भागों में विभक्त कर देता है। यानी ये सल्कस टर्मिनेलिस है जो हमारी जीभ को दो भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। अब ये सल्कस टर्मिनेलिस, ये देख लीजिए, ये हमारी जीभ है और इसमें ये आपको दिख रहा है, ये है सल्कस टर्मिनेलिस। क्या है? सल्कस टर्मिनेलिस। ये सल्कस टर्मिनेलिस अपनी जीव्या को दो भाग में डिवाइड करता है। एक भाग है जो 1/3 पार्ट है, उसको तो हम फेरिंजियल पार्ट बोलते हैं, और जो 2/3 पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ओरल पार्ट। क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है। और हमारी जो जीभ होती है उस पर टेस्ट पेपिलाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? टेस्ट पेपिला पाई जाती हैं। तो सर्क्यूमवैलिड पेपिला है और फंगीफॉर्म पेपिला है और फीलीफॉर्म पेपिला है। ये सारी की सारी क्या है? ये तीनों की तीनों क्या है? टेस्ट पेपिला है। तो इन टेस्ट पेपिलाओं में टेस्ट बड पाई जाती है। कुछ पेपिलाज में टेस्ट बड पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। ठीक है। तो सर्कमवैलिड पेपिला है, ये सल्कस टर्मिनेलिस की नीचे की तरफ जो आपको दिख रही हैं, ये है सर्कमवैलिड पेपिला। और ये जो जीभ की इधर साइड में आपको जो दिख रहा है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। ये है फंगीफॉर्म पेपिला। और ये जो अंदर वाली है ये क्या है? फीलीफॉर्म पेपिला। क्या है? फीलीफॉर्म पेपिला। और ये जो फीलीफॉर्म पेपिला है ये सबसे ज़्यादा है। क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो हम टेस्ट पेपिलाओं की बात करेंगे अब। ठीक है, ओके। तो ये जो टेस्ट पेपिला है ये फंगीफॉर्म पेपिला जो हमने अभी बात करी, ये रेड या पिंक कलर्ड की होती हैं। कैसी होती हैं? रेड या पिंक कलर्ड की होती हैं। फीलीफॉर्म पेपिला है, इसमें टेस्ट बड अब्सेंट होती हैं। यहाँ पर टेस्ट बड पाई जाती है और यहाँ पर क्या होती है? टेस्ट बड अब्सेंट होती है। मैंने बताया ना कि जो कुछ पेपिलाएँ होती हैं उनमें टेस्ट बड पाई जाती है और कुछ में क्या होती है? नहीं पाई जाती। सर्क्यूमवैलिड पेपिला होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। और फीलीफॉर्म पेपिला सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब टेस्ट के हम हमारी जो जिह्वा है उसके टेस्ट के मतलब कौन सा पार्ट से कौन से टेस्ट का पता चलता है उसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है। यानी टिप, यानी जीभ के टिप की बात करूं तो वहाँ से स्वीट टेस्ट का पता चलता है, यानी मीठे स्वाद का पता चलता है। टिप और साइड की बात करूं, यानी जीभ के टिप की और साइड्स की बात करूं तो वहाँ पर हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है। कैसे, कौन से स्वाद का पता चलता है? नमकीन स्वाद का पता चलता है। ओनली साइड्स की बात करूं तब हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है, सोर टेस्ट का पता चलता है। अगर हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करूं तो बीटर टेस्ट यानी कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। यानी आप दो फ्रेंड्स के बीच में बैठे हो, तो दो से अदर फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, आपका एक ग्रुप है जिसे आप कंफर्ट जोन बोल सकते हो। तो उस कंफर्ट जोन में मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, तो वो सामने तो आपकी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीछे से क्या करते हैं? ये ऐसा ही है ना, ये ऐसा ही है, इस तरीके से बातें करते। कहने का मतलब ये था कि अगर टिप की बात करें, यानी टिप क्या होता है? सामने वाले जो एंटीरियर पार्ट है उसी को तो हम टिप बोलेंगे।
तो ये स्वीट टेस्ट यानी मीठे स्वाद का, सामने हमारे कोई सामने है तो हमारी वो बुराई नहीं कर सकता, वो मीठा ही बोलेगा। तो मीठे स्वाद की, और पीछे की बात, पीछे कोई कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो क्या कहते हैं, मतलब कड़वा भी बोल सकता है, मीठा भी बोल सकता है, आमतौर पर कड़वा ही बोलेगा। तो हम बीटर टेस्ट से इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मतलब आगे सामने बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं, और पीछे से बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं। और ये दोनों चीज़ आप याद कर लेना। टिप प्लस साइड्स यानी नमकीन, और साइड्स की बात करें तो खट्टे स्वाद का पता चलता है। ठीक है, ओके। आगे हम बात कर लेते हैं, जीवा पर मिर्च के तीखे स्वाद के लिए कोई स्वादांकुर नहीं होता। स्वादांकुर यानी पेपिला, यानी टेस्ट पेपिला की बात कर रही हूँ। जीवा पर मिर्च के तीखे स्वाद के लिए कोई टेस्ट पेपिला नहीं होती, यानी मिर्च के स्वाद का पता करने की वाली जो टेस्ट पेपिला होती है वो जीभ पे नहीं होती। तो भैया हमें इसका कैसे पता चलता है कि मिर्ची लग रही है, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, इसका एहसास हमें होता है। तो वो एहसास किस वजह से होता है, जलन का जो एहसास होता है मिर्ची का, वो इसकी पैन रिसेप्टर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, पैन रिसेप्टर, हमारी जीभ पर पैन रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि मिर्चियाँ ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, ओके। नोट में एक चीज़ ये भी याद रखना, मानव में फोलिएट पेपिला नहीं पाई जाती। कौन सी पेपिला नहीं पाई जाती, फोलिएट पेपिला नहीं पाई जाती। अब हम टंग का जो डायग्राम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टंग के डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम जिह्वा के डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। और हमने अभी देखा था कि जो सल्कस टर्मिनेलिस है ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये सल्कस टर्मिनेलिस है, जो एक तो ये 1/3 पार्ट है जिसको हम फेरिंजियल पार्ट बोलते हैं, और ये नीचे का जो पार्ट है, नीचे का, जिसे हम ओरल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल पार्ट। ये सल्कस टर्मिनेलिस जिह्वा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब जो हमारा जो फेरिंजियल पार्ट था, इसमें एपिग्लोटिस आता है जो ग्लोटिस को कवर करके रखता है, और ये हो गई लिंगुअल टॉन्सिल, ये हो गया पैलेटाइन टॉन्सिल, और ये हो गई टॉन्सिलर फोशा। ये सारी की सारी हैं, ये फेरिंजियल पार्ट में आएंगी। और ये हमारा जो नीचे वाला है ये ओरल पार्ट है, जिसमें हमने देखा ये सर्क्यूमवैलिट है जो सल्कस टर्मिनेलिस के नीचे की तरफ होती है, ये हो गई। और फीलीफॉर्म है जो ग्रीन डॉट में मैंने दिखा रखी है, ये फीलीफॉर्म है। और फंगी फॉर्म है ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रही हैं, तो ये फंगी फॉर्म है। अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं, वैसे कर चुके हैं हम टेस्ट की बात। तो ये जो पीछे का है, ये जो पीछे आपको दिख रहा है बीटर लिखा हुआ, ये किसके बारे में बताता है, कड़वे स्वाद के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, कड़वे स्वाद के बारे में बताता है। और जो मतलब जो टिप है वो स्वीट टेस्ट के बारे में बताती हैं, और जो टिप और साइड्स हैं, ठीक है, ये बताती हैं, सॉल्ट टेस्ट के बारे में बताती हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो तो बीटर टेस्ट के बारे में बताता है ही। और जो ओनली साइड्स हैं वो सॉर टेस्ट के बारे में बताती हैं। तो ये ओनली साइड्स हैं, सॉर टेस्ट के बारे में बताती हैं। टिप स्वीट टेस्ट के बारे में बताती हैं। टिप और साइड्स ये सॉल्ट के बारे में बताती हैं। लास्ट वाला जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बीटर टेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। जो जीव्या होती है अपनी, वो अपनी अधर जीव्या है वो अपनी अधर सतह से मुख गुहा के फर्श से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, मुख गुहा के फर्श यानी बकल केविटी की फर्श से जुड़ी रहती है। कौन, जीव्या की बात कर रही है। जिस रचना से ये जीव्या जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेनुलम लिंगवा बोलते हैं। ये क्या है, फ्रेनुलम लिंगवा बोलते हैं। मतलब जीव्या अपनी अधर सतह से बकल केविटी के फर्श से जुड़ी रहती है, इस रचना को हम फ्रेनुलम लिंगवा बोलते हैं। याद रखना है ये आपको, ठीक है। ये तो रही हम स्ट्रक्चर ऑफ टंग की बात कर चुके हैं हम। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, टंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, ओके। जो ये क्या करती है, स्पीच देने में मदद करती है। जैसे मैं अब बोल रही हूँ तो ये टंग की वजह से बोल रही हूँ, अगर मेरी टंग नहीं होती तो क्या मैं बोल पाती, नहीं ना। और मुख गुहा की सफाई करती है, यानी बकल कैविटी की क्या करती है, सफाई करती है। ये भोजन को लार के साथ मिश्रित करती है। कौन, टंग की बात कर रही हूँ। अगला जो पार्ट है हमारा वो है टीथ, और टीथ का ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल होता है। यानी अधिकांश भाग तो होता है जो मीजोडर्मल से
बनता है और कुछ भाग होता है जो एक्टोडर्मल से बनता है। यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीथ का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है। मनुष्य के जो दांत होते हैं उनको डिफियोडोंट बोलते हैं। डिफियोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य के जीवन में 2 सेट पाए जाते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ फाउंड। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के जो दांत होते हैं, जो पहले वाले दांत होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और उनको रिप्लेस कर देते हैं कौन? परमानेंट टीथ। इसलिए मनुष्य के जो दांत होते हैं वो द्विबारदंती होते हैं, मतलब टूट कर आते हैं दोबारा से, इसलिए इसे द्विबारदंती कहते हैं, डिफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट टीथ, और जो मिल्क टीथ है उनको हम क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत बोलते हैं। यानी ये टूट जाते हैं, स्थायी नहीं होते, तो इसलिए इनको अस्थायी दांत बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, डेसिडुएट टीथ बोलते हैं, और दूध के दांत बोलते हैं। मिल्क टीथ की बारे में बात कर रही हूँ मैं। मिल्क टीथ होते हैं, इनकी संख्या होती है वो 20 होते हैं, और दूध के दांत 9 से 10 वर्ष तक गिरकर फिर से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी बच्चे जो 9 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत गिर करके परमानेंट दांत आ जाते हैं, मतलब आना शुरू हो जाते हैं। तो जो मिल्क टीथ है इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, 32 में से 20 दांत गिरकर फिर से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो गिर करके दोबारा से आते हैं, बाकी जो बचे 12 दांत होते हैं वो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होते हैं। ठीक है, और बचे जो 12 होते हैं वो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। ठीक है, ओके। अब मनुष्य के जो दांत होते हैं वो हिटेरोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं? हिटेरोडोंट, यानी विषम दंती होते हैं, जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मनुष्य के माउथ में प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं? हिटेरोडोंट बोलते हैं। और एडल्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो फर्स्ट दांत है वो हमारा है इंसाइजर। कौन सा है? इंसाइजर। और ये ये काटने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या करने के लिए प्रयुक्त होते हैं? काटने के। किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम इंसाइजर का यूज करते हैं, मतलब कि इंसाइजर दांत को काम में लेते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यानी 4 तो इनके जो अपर जो होता है उसमें पाए जाते हैं, और जो 4 होते हैं वो लोअर जो में होते हैं। जैसे हमारे दांत इस तरीके से होते हैं, ये अपर जो हो गया, ये लोअर जो हो गया। अपर जो को मतलब ये जो हमारा अपर जो है इसको भी हम 2 अर्धांश में डिवाइड करते हैं। यानी जो 4 ये 4 इंसाइजर है तो 2 इधर पाए जाते हैं और 2 इधर, 2 इधर पाए जाते हैं और 2 इधर। इस तरीके से 4 ऊपर वाले अपर जो में और 4 नीचे वाले लोअर जो में। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कहने का मतलब है जैसे 32 दांत होते हैं तो 16 इसमें पाए जाएंगे और 16 इसमें पाए जाते हैं। तो 8 इस अर्धांश में इधर और 8 इस अर्धांश में इधर, 8 इधर 8 इधर, टोटल मिलकर के कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है इंसाइजर की? इनकी संख्या होती है 8। अब जो टस्क ऑफ एलिमेंट, यानी टस्क ऑफ एलिमेंट आर मॉडिफाइड इंसीजर, यानी जो हाथी दांत होता है वो इंसीजर का मॉडिफिकेशन होता है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि हाथी दांत होता है वो कौन से मतलब दांत का मॉडिफिकेशन होता है, तो इंसीजर का होता है वो। ठीक है, रदनक, इनको बोलते हैं हम कैनाइन। ये चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। तो शाकाहारी जीवों में ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो चीरने फाड़ने का कोई काम ही नहीं करते, तो उनमें ये जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। किसकी? शाकाहारी जीवों में। और मांसाहारी में ये पाए ही जाते हैं, एकदम से विकसित होते हैं। चीरने और फाड़ने के लिए जो काम में आते हैं वो हो गए रदनक, जिनको हम कैनाइन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है, यानी 2 अपर जो में पाए जाते हैं और 2 लोअर जो में। यानी एक इस अर्धांश में पाया जाता है और एक इस अर्धांश में पाया जाता है, इसलिए टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। शाकाहारी जीवों में ये क्या होते हैं? रदनक होते हैं, वो शाकाहारी जीवों में अब्सेंट होते हैं और मांसाहारी जीवों में विकसित होते हैं। शाकाहारी जीवों में इनके स्थान पर एक इम्पिटी स्पेस पाया जाता है जिसे डाइस्टेमा बोलते हैं। किन के स्थान पर? इनके कैनाइन के स्थान पर, क्योंकि ये कैनाइन होते हैं वो शाकाहारी जीवों में क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, और इनके स्थान पर एक खाली स्थान होता है, यानी इम्पिटी स्पेस होता है, जिसके स्थान इम्पिटी स्पेस पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइस्टेमा बोलते हैं।
ओके। और आगे हम देखते हैं, आगे वाला जो है वो च्वर्णक है यानी प्री मोलर, और इसके बाद में है वो है मोलर। ठीक है, इनकी संख्या देख लेते हैं हम। प्री मोलर की संख्या देख लेते हैं कि प्री मोलर संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी 4 अपर जो में और 4 कहाँ पर, लोअर जो में, यानी एक अर्धांश में 2 और इधर 2। इसी तरीके से इस अर्धांश में 2 इधर 2 इधर, इस तरीके से 4 अपर जो में और 4 ही लोअर जो में, यानी प्री मोलर की संख्या टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, ओके। अब देखिए मोलर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, यानी 6 तो अपर जो में पाए जाएंगे और 6 लोअर जो में पाए जाएंगे। ठीक है, यानी 3 एक अर्धांश में और 3 एक अर्धांश में, 3 एक अर्धांश में और 3 एक अर्धांश में, इस तरीके से इनकी संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, ये जो दांत है प्री मोलर और जो मोलर की बात कर रही हूँ मैं, ये चबाने के काम में आते हैं, खाने को चबाने के काम में आते हैं, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, और हमने अब दांत पढ़ लिए हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है टीथ की स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखा कि इंसीजर है, ये रहा इंसीजर, ये जो इस अर्धांश की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इधर 2 इंसीजर हैं, 2 इधर हो जाएंगे, यानी इस जो में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 4 इसमें 4 उसमें, तो ये टोटल हो गए 8, यानी इंसीजर की संख्या कितनी है, 8 है। कैनाइन एक होता है इधर और एक इधर होगा, यानी इनकी संख्या एक जो में कितनी होती है, 2 होते हैं, यानी एक इधर होगा, एक इस अर्धांश में होगा और एक इस अर्धांश में होगा। ये अपर जो की बात कर रही हूँ, सेम एज इट इज इसी तरीके से लोअर जो में होता है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। प्री मोलर की संख्या 2 इधर है और 2 ही इधर है, यानी 4 हो गई, तो इनकी संख्या 4 इसमें और 4 लोअर जो में, तो इनकी संख्या भी कितनी हो गई, 8 हो गई। ये मोलर हो गए, 3 इधर होते हैं और 3 ही इधर होते हैं। इनकी संख्या एक जो की बात कर रही हूँ, अपर जो की बात कर रही हूँ तो 6, और लोअर जो की बात कर रही हूँ तो 6, इसलिए इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। किसकी, मोलर की बात कर रही हूँ। अब ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये सॉकेट ऑफ जॉ कहलाता है, ये सॉकेट ऑफ जा कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब इनकी संख्या हमने, ये टीथ की स्ट्रक्चर हमने देख ही ली, और आगे हम एडल्ट और चाइल्ड में टीथ की बात कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं इनमें कितना डिफरेंस है, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये इंसीजर है तो इसमें 8 होते हैं इंसीजर, बच्चों में भी 8 होते हैं, यानी यहाँ तो सेम है। कैनाइन है, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ये भी क्या है, सेम है। प्री मोलर अगर च्वर्णक 8 यहाँ पर है और यहाँ पे 0, यहाँ पर सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस आता है प्री मोलर में और मोलर में। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 8 है, यानी 4 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर पूरा 8 का डिफरेंस आ गया, तो हो गए ना ये 12। तो 12 दांत तो ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं। तो ये हो गए, जैसे देखो 32 और ये हो गए 20, यानी ये दूध के दांत होते हैं। इस तरीके से 20 दांत हो गए, ये जो बच्चों में पाए जाते हैं, जो गिर कर के वापस आते हैं, और एडल्ट में होते हैं वो 32 होते हैं। तो 20 दांत तो ऐसे होते हैं जो गिर कर के दोबारा से आते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट टीथ, और 12 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेंटल फॉर्मूला की, और ये रहा अपना डेंटल फॉर्मूला। हम एडल्ट और चाइल्ड दोनों में बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की। जैसे नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ अपर जो, यानी हम एक अर्धांश के हाफ की बात करेंगे। मान लीजिए कि कंप्लीट अर्धांश है, तो ये रहा अपना हाफ अर्धांश और ये नीचे वाला रहा हाफ, तो हम इस हाफ की बात करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कंप्लीट अर्धांश आ जाएगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ अपर जो अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ लोअर जो,
यानी हाफ अर्धांश की तो ऊपर वाले की अपर जो की बात करेंगे और अपॉन में लोअर जो के हाफ अर्धांश की बात करेंगे। इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये हमारा क्या है, इंसीजर है, यानी 2 इधर होगा और तो 2 ही इधर होगा, लेकिन हम तो हाफ अपर जो की बात कर रहे हैं यानी 2 की बात कर रहे हैं, तो हम इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट अर्धांश का आ जाएगा। और हमने नीचे की तरफ भी हाफ ही लिया है, 2 इधर लिया है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो कंप्लीट कितने होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम ये कौन सा होगा, कैनाइन, यानी एक साइड हाफ अर्धांश का ले रहे हैं एक और नीचे वाले का भी हाफ अर्धांश का एक ले रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इस अर्धांश का और इस अर्धांश का आ जाएगा। इसी तरीके से हमने लिया ये प्री मोलर और ये ले लिया मोलर, तो ये इनसाइज और इसको इंटू 2 करने पर 32 आ जाएगा। इंसाइजर का हमने हाफ अर्धांश का 2 और अपॉन नीचे का लोअर अर्धांश का 2। कैनाइन इसी तरीके से कैनाइन का लिया, यानी कैनाइन कितने होते हैं संख्या में, 2 तो अपर जो में पाए जाते हैं और 2 ही लोअर जो में पाए जाते हैं, तो हम हाफ अर्धांश की बात कर रहे हैं तो एक इधर ले लिया और एक नीचे ले लिया। प्री मोलर होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 2 तो इधर यानी 2 तो अपर जो में हाफ अर्धांश में और 2 उधर अपर जो में, मतलब दूसरे अर्धांश जो हाफ और हो गया ना उसमें, इस तरीके से पूरे अर्धांश का आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लोअर जो में ले लेंगे तो 2/2 और मोलर 3/3 और इनको कर देंगे 2 और इस तरीके से ये आ जाएंगे टोटल 32। ये हो गया डेंटल फॉर्मूला, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2123/2123 इंटू 2 और 32। बच्चों में जो अंतर आएगा वो आएगा मोलर में, प्री मोलर में और मोलर में। प्री मोलर तो होंगे वो तो क्या होंगे, एब्सेंट ही होंगे, और मोलर हैं वो यहाँ बच्चों में कितने होते हैं, 8 होते हैं, जबकि एडल्ट में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इसके 2102/2102 इंटू 2 और ये आ जाएंगे 20। ये हमारा डेंटल फॉर्मूला था बच्चों में और ये था एडल्ट में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और उन बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हो जो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।